जेठानी दो, पैसे लो। शहर के बीच बाजार में स्टॉल लगाए सिंघानिया मैंशन की मालकिन सुजाता जोर जोर से लोगों को आवाज लगा रही थी। हीरा है हीरा, मेरा बेटा हीरा है। जीरा है, बाकी सब जीरा है। श्वेता और सुजाता की आवाज सुनकर आसपास के गुजरने वाले लोग रुक रुक के उन्हें देख रहे थे। इस बीच बाजार से गुजरते हुए सुजाता की पड़ोसन पुष्पा की नजर उस पर पड़ती है। हे भगवान, इतने करोड़पति लोगों का अचानक ये हाल हो गया। बता, चौराहे पर घर की बहुओं को स्टॉल लगाना पड़ रहा है। हे भगवान, इसीलिए मैं कहती हूँ वृंदा, पैसे हैं छुपा कर चल, लग गई ना नजर इन्हें। मुझे तो कोई और ही मामला लग रहा है पुष्पा। देख नहीं रहे कैसे स्टॉल पर इसमें अपने बेटे की इतनी बड़ी सी फोटो चिपका कर रखी है। चलना सामने जाकर पूछते हैं क्या मसला है। वृंदा और पुष्पा राजा बेटा स्टॉल के पास जाती हैं। यह है देवरानी का वादा, मुनाफा होगा दोनों पार्टियों का आधा आधा। तू बेच क्या रही है बहू? बेच नहीं रही हूँ आंटी जी, जिठानी की तलाश कर रही हूँ। आप तो जानती है, जैसे जैसे भैया की उम्र बढ़ रही है उनके लिए लड़की ढूंढना कितना मुश्किल होता जा रहा है हम सब के लिए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर आखिर में मुझे बीच चौराहे पर आकर जिठानी ढूंढने के लिए गुहार लगानी पड़ी। सुबह से 15 लड़कियों के घर वालों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब रात को आराम से सारे नंबर्स पर कॉल करेंगे और फिर एक एक लड़की वालों को जेठ जी को दिखाने के लिए घर बुला लेंगे। हे भगवान, तो ये बात है। पीयूष की शादी के लिए तुम क्या क्या करोगी श्वेता? कौन मानेगा कि तुम वही लड़की हो जो आज से 2 साल पहले पीयूष को देखने आई थी? आज से ठीक 2 साल पहले श्वेता के परिवार वाले गाड़ी से सिंघानिया हाउस की ओर जा रहे थे। पंडित जी ने कहा है ये रिश्ता हाथ से जाने मत दीजिएगा बहन जी। पर लड़का हमारा बेटी से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 साल का फर्क है दोनों में। आप अडंगी मत लगाइए जी, अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं कि आप उल्टी बातें बोलने लगे। 5-6 साल का फ़र्क तो लड़का लड़की में होता ही है। मुझ में और आप में ही 7 साल का फ़र्क है, तो क्या दुखी हूँ मैं? गाड़ी चलाता हुआ प्रमोद अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि अचानक श्वेता का जी मिचलाने लगता है। मैंने कहा था मुझे कार से मत लेकर चलिए पापा, मुझे ना कार में वॉमिटिंग होती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मम्मी गाड़ी रोको ना। प्रमोद गाड़ी साइड पर लगा देता है और गाड़ी से निकलकर श्वेता इधर उधर टहलने लगती है। यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है, वरना मैं दवाई ले लेती। मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। श्वेता ये कह रही थी कि तभी एक हाथ श्वेता की तरफ बढ़ता है। आपको शायद मौसम सिकनेस है, पानी पी लीजिए, और हेडेक की दवाई है मेरे पास, आप चाहे तो ले सकती हैं। घबराइए मत, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। एक्चुअली यही प्रॉब्लम मुझे भी है। कैन यू बिलीव, मैं यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर था कि मुझे मेरे घर से कॉल आया कि लड़की वाले देखने आ रहे। इतनी जल्दी ना ही कोई ट्रेन मिल सकती थी और ना ही कार में आ सकता था, तो मैंने बाइक लिया और निकल पड़ा। और इमरजेंसी के लिए हमेशा कुछ दवाइयाँ और पानी की बोतल मेरे साथ ही रहती है। बस ये 2 मिनट की मुलाकात ही श्वेता को करण की ओर खींच लेती है। दवाई खाने के बाद श्वेता को अच्छा महसूस होता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर लड़के वालों के घर पहुंच जाती है। जैसे ही प्रमोद सिंघानिया हाउस के दरवाजे पर नॉक करता है, दरवाज़ा खोलता है करण। हे भगवान, मेरी बेटी का भाग्य बहुत ही अच्छा है केतकी जी। अब मुझे आपकी पसंद पर विश्वास हो गया है। मुझे क्या पता था जिस लड़के ने बीच रास्ते में हमारी बेटी की मदद की, हम उसी के घर जा रहे हैं। श्वेता के परिवार वाले लड़के वालों से मिलते हैं और दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये है मेरा छोटा बेटा करण। ऐसे तो ये भी सेटल ही है, पर हमें शादी की हड़बड़ी अपने बड़े बेटे की है। दोनों में 6 साल का अंतर है ना। पीयूष बेटा ज़रा बाहर आना। अब कहाँ ही श्वेता को पीयूष भाने वाला था, उसे करण जो भा गया था। और यही हालत थी करण की भी। आंटी जी मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर मैं सीधा पीयूष से मिली होती तो मैं शायद हाँ भी कर देती, पर इत्तेफाक से मुझे रास्ते में करण मिल गए थे और मन में किसी और को रख कर किसी और को हाँ करना मुझे सही नहीं लगता। श्वेता ठीक कह रही है बहन जी। वैसे भी ऐसे इत्तेफाक शादी ब्याह के मामले में तो होते ही है। मैं भी तो अपने लिए अपनी बड़ी साली को देखने गया था, पर मुझे पसंद आ गई केतकी जी। अब इस पर मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो एक परिवार आया था पीयूष को देखने। तू क्या कहता करण, तुझे कैसी लगी श्वेता? मुझे श्वेता पसंद है भैया। हम कुछ देर रुक जाते हैं, जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद ही हम शादी करेंगे।
तो अभी सिर्फ दोनों बच्चों का नेक कर देते हैं, ये बात हम दोनों परिवारों के बीच में रहेगी, फिर तो ठीक रहेगा ना सुजाता जी। और कुछ इस तरह करण और श्वेता का रिश्ता हो जाता है। ऐसे मुंह लटका कर मत बैठिए केतकी जी, उसी घर में जा रही है हमारी लड़की जिस घर में आप चाहती थी। पर एक बार नेग होने के बाद लड़की वाले कितने ही दिन इंतजार करने वाले थे, और लड़के के परिवार वालों पर प्रेशर बना बना कर 6 महीने के अंदर अंदर ही प्रमोद अपनी बेटी की शादी करण से करवा देता है। अपने ससुराल आते ही श्वेता एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। खाने के टेबल पर करण की शादी हो गई, मेहमान भी चले गए, कब तक आनाकानी करेगा आपका बेटा सुजाता जी? आपको अंदाज़ा भी है लोग क्या कहते हैं? लोगों को तो लगने लगा है कि इसमें कोई कमी है। जब लोगों ने मेरे सपोर्ट में चीज़ें कही थी तो वो पराए थे, और आज जब मेरे अगेंस्ट बातें हो रही है तो आपको वो बातें तवज्जो देने लायक लग रही है। खैर छोड़िए, देखिए पापा, मैंने कभी आनाकानी नहीं की, आप लोग लड़की लाएंगे तब तो मैं हाँ करूँगा। आप भी क्या नई बहू के सामने ये बातें लेकर बैठ गए? सच ही तो कह रहा है बेचारा। शादी के काम में हम भी कहाँ ज़्यादा लड़कियां देख पा रहे थे पीयूष के लिए। पर अब मैं देर नहीं करूँगी, जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की अपने बेटे के लिए ढूंढ कर ले आऊँगी। मैं भी इस मिशन में आपके साथ हूँ मम्मी जी। मैं अपनी सारी सहेलियों को कह देती हूँ कि मेरे ससुराल में मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, हो सकता है मेरी कोई सहेली मेरी जेठानी बनकर घर में आ जाए। और इस तरह सुजाता और श्वेता मिलकर लड़की की तलाश में लग जाते हैं। हर रोज़ श्वेता कम से कम 10 लड़की का बायोडेटा और फोटोज़ अपने फ़ोन पर मंगवाती, पर जब भी वो तस्वीर श्वेता और पीयूष को दिखाती, पीयूष एक ही बात कहता, वो बात नहीं है लड़की में। अरे तू ही देख, इसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही शातिर है? 8 महीने हो गए मेरी शादी को भैया। पिछले 8 महीने में 800 से ऊपर रिश्ते मैं आपके लिए लेकर आई, पर आप तो किसी लड़की के परिवार वालों से मिलना ही नहीं चाहते, सबको तस्वीर देखकर ही इनकार कर देते हैं। अब तुम मुझे देखो और इन लड़कियों को देखो। अरे मेरे हिसाब से तो रिश्ते लाया करो। श्वेता मैट्रिमोनियल साइट पर अपने जेठ का प्रोफाइल बना देती है और इस प्रोफाइल से लड़की के परिवार वालों से बातचीत करने लगती है। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने ही रिश्ते श्वेता को पसंद आते हैं, पर फिर वही बात हो जाती है। ये ऑनलाइन चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। तू ही सोच, यहाँ मेरे बदले तू लड़की वालों से बात कर रही है, हो सकता है लड़की के परिवार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, और क्या पता ये लड़कियाँ फेक अकाउंट चला रही हो, कहीं हमसे पैसे लूट कर भाग ना जाए। मैं तो आपके चक्कर में परेशान हो गई हूँ भैया। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है, कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। कहीं कोई पुराने प्यार का मसला तो नहीं है ना? तो ज़्यादा सोच रही है बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा ये सब फालतूगिरी नहीं करता। और अपनी जेठानी ढूंढते ढूंढते श्वेता इतनी परेशान हो जाती है कि एक रोज़ शहर के बाजार में स्टॉल लगाकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर देती है। भगवान करे तेरा ये नुस्खा काम आ जाए बेटा, और तुझे अपनी जेठानी मिल जाए। और कोई रास्ता भी तो नहीं है आंटी जी। अब तो रिश्तेदारों ने, मीडिएटरों ने रिश्ते भेजने बंद कर दिए हैं, तो यही रास्ता बचा था। अब मैं भैया को किसी लड़की की तस्वीर दिखाऊंगी ही नहीं, सीधा लड़की वालों को घर पर बुला लूँगी। और पीयूष को बिना बताए श्वेता लड़की वालों को घर पर बुला लेती है। हमने तो काफ़ी देर बात कर ली, अपने लड़की को भी देख लिया, अब हम भी ज़रा लड़के को देखना चाहते हैं, बुलाइए ना लड़के को। पीयूष बेटा बाहर आना तो। लड़की वाले पीयूष से सवाल जवाब करते हैं और उन्हें पीयूष पसंद आ जाता है, पर इसके पहले कि वो लोग कुछ कहते हैं, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है आंटी जी, मानना पड़ेगा। वरना जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आता है पहली बात यही पूछता है कि घर का बड़ा बेटा अब तक कमारा क्यों है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। और पीयूष की ये बात सुनकर मेनका के दिमाग में भी यही बात आ जाती है, और हाँ हाँ करती मेनका बहाना बनाकर अपनी बेटी को लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है, और होता होता रिश्ता फिर से टूट जाता है। हे भगवान, अब तो मैं स्टॉल लगाने जाऊंगी तो स्टॉल पर भी कोई नहीं आएगा। ये क्यों किया भैया आपने? क्या ज़रूरत थी उन लोगों को ये बात बताने की कि आपके भोलेपन के चक्कर में होता होता रिश्ता टूट गया? अब तो लगता है अखबार में इश्तेहार ही देना पड़ेगा। तो दे देना बहू, इंतज़ार किस बात का है तुझे? ऐसा वैसा इश्तिहार नहीं, इस बार कुछ ऐसा करूंगी मैं मम्मी जी कि भैया अगर शादी के मंडप से उठकर भागेंगे भी ना, तब भी लड़की वाले उन्हें पकड़कर मंडप में बिठा देंगे, क्योंकि इस रिश्ते में हम देंगे दहेज लड़की वालों को। पैसे लो, जिठानी दो। और अगली ही सुबह अखबार के हेडलाइंस में छप जाता है,
वांटेड संस्कारी बहू जो अपने प्यार से हमारे घर को संभाल ले। 2 जोड़ी कपड़े में आए वो भी बहुत है। शादी हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज की जाएगी, साथ ही साथ लड़की के परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी जिंदगी हम ही उठाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 20 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। लड़के के परिवार से मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और ये हेडलाइंस पढ़ते ही अगली सुबह सिंघानिया हाउस के बाहर लड़की के परिवार की लंबी लाइन लग जाती है। कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है तो कोई पाइप से चढ़कर ऊपर आने की। मेरी बेटी से शादी कर लीजिए पीयूष जी, मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अबे मेरी बहन को छोड़कर मैं किसी और की शादी पीयूष जीजाजी से होने ही नहीं दूंगा। बाहर हो रहे शोरगुल को सुनकर सुजाता और श्वेता दरवाजे पर जाती हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। पीयूष जेठ जी सबसे मिलेंगे, पर उसके लिए आप सभी को शांति बनाकर रखनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं है। सारी लड़कियां एक तरफ आ जाइए और उनके परिवार वाले एक तरफ। हम एक एक करके सभी को अंदर बुलाएंगे और भगवान ने चाहा तो आज ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। नींद से उठकर पीयूष अभी ब्रश कर रहा था कि वो अपने हॉल में देखता है कि लड़की वाले पहले ही वहां पहुंच गए हैं। ये लड़का हमें तो मंजूर है, क्यों बहना? हाँ भैया, मुझे भी मंजूर है। आप जो कहें, मेरे लिए तो वही पत्थर की लकीर है। आप अभी के अभी नेक कर दीजिए देवरानी जी। 20 लाख में से 5 लाख अभी कैश दे दीजिएगा, फिर 5 लाख सगाई पर और 10 लाख फेरे पर। जो नेक पर ही पैसे मांग रही हो, वो शादी के बाद मेरे घर को संभालेगी ऐसा लगता है तुम्हें? अरे आजकल दुनिया तो पैसे पर ही चलने लगी है बेटा। वैसे भी शादी के बाद तेरा सब कुछ नेहा बेटी का ही तो होना है। अगर कंकर से ही कुछ चुनना है तो कम से कम अच्छे साइज का कंकर तो चुनिए मम्मी, जो चुभे नहीं। बाहर लंबी लाइन लगी है और लड़की देख लीजिए। ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं। पीयूष को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। न्यूज़पेपर पर छपे इश्तिहार को देखकर एक अनजान लड़की पीयूष के नंबर पर कॉल करती है। वो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा। अब न्यूज़पेपर में मेरा नंबर दे दिया श्वेता ने। हद करती है ये लड़की। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, कमी तो मुझ में थी ना। अब कोई लड़की 20 लाख रुपए के लालच में ही क्यों ना आ जाए, आपकी मम्मी को मंजूर होगा। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी पिघल जाओगे। मैं तो नहीं पिघली। सिम्मी, तुम गलत समझ रही हो सिम्मी। मैं आज भी। इसके पहले कि पीयूष कुछ कहता फ़ोन कट हो जाता है और पीयूष की बात श्वेता सुन लेती है। कौन था फ़ोन पर भैया? कौन थी वो लड़की? ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं सिम्मी का हाथ पकड़े उसे इस घर में लेकर आया था। मैं और सिम्मी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ ट्यूशन जाना और फिर पढ़ाई भी हमने एक साथ पूरी की। इसी बीच जब पापा का बिजनेस डूबने लगा और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उस वक्त सिम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया और उसके साथ के कारण ही मैं इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर पाया। जब तक पीयूष सबकी सुनकर कर रहा था वो सबसे अच्छा था, पर जिस दिन उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए तो वो बुरा हो गया। सिम्मी को मेरे सामने देखते ही मेरी माँ के अंदर का सारा प्यार मर गया और न जाने वो कौन सी औरत बन गई। कहाँ हम रॉयल लोग और कहाँ ये लड़की? इसके कपड़े देख रहे हो तुम? और चढ़ाइए लाड साहब को सर पर। तुम अपना क्लास कैसे भूल सकते हो बेटा? इस लड़की के पापा एक दुकान में काम करते हैं। तो क्या हो गया पापा, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं पता। मैंने सिम्मी को वादा किया है, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं सिम्मी से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। दूसरी जगह तेरी शादी तो मैं करवा कर रहूँगी, पर उसके पहले इस काली नागिन को यहाँ से निकाल। तुम नौकरों को मैंने पैसे तुम्हारे मुंह देखने के लिए दिए हैं। धक्के मारो और निकाल दो इस लड़की को बाहर। पीयूष सिम्मी की ओर भागता है कि सुजाता कहती है, अगर इस लड़की की तरफ तूने एक कदम भी और बढ़ाया तो आज के बाद तुझे अपनी माँ जिंदा नहीं मिलेगी। अपनी माँ की ममता और अपनी प्रेमिका के प्यार के बीच पीयूष का जीवन फंस कर रह जाता है। वो आज भी मेरे इंतज़ार में है, आज भी। इसीलिए आप हर रिश्ते को मना करते रहते हैं। हे भगवान, मैं इस बात को कैसे समझ नहीं पाई। कुछ भी करना पड़े भैया, चाहे मुझे अब कुछ भी करना पड़े, पर मेरी जेठानी तो सिम्मी भाभी ही बनेंगी। और बिना देरी किए करण और श्वेता सभी के बीच इस बात को छेड़ देते हैं। आज तक नहीं भूले तुम उस लड़की को? पीयूष की माँ, इसे किसी पंडित के पास लेकर जाइए और झड़वाइए।
पागल हो गया है लड़की के चक्कर में। भैया पागल नहीं हुए हैं पापा, दिमाग तो आप सबका फिर गया है। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। अगर मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं भैया के साथ इतना गलत कभी नहीं होने देता। कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग कि लड़का अगर अपने पसंद की लड़की ले आए तो घर की इज्जत चली जाती है। आज पैसे के लालच में कैसे कैसे लोग रिश्ते लेकर आ रहे हैं। वो आपको मंजूर है क्योंकि वो एक अरेंज मैरिज होगी। ये तुम पापा से किस तरह से बात कर रहे हो? चुप हो जाओ करण। तो आप पापा मम्मी के साथ यहीं रहिए भैया। मैं और श्वेता अपनी भाभी के पास जा रहे हैं और उसी घर में रहेंगे। ये कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर करण घर छोड़कर जाने लगता है। तभी सुजाता कहती है, बहुत हो गया जी, हमने बहुत गलत कर दिया अपने बेटे के साथ। शायद ऐसा अगर हमने करण के साथ किया होता तो हमें वो उसी वक्त छोड़कर चला गया होता, पर पीयूष ने ऐसा नहीं किया और ना ही उसने अपने प्यार को छोड़ा और ना ही अपने परिवार को। मुझे क्या समझा रही है? आप अपने बेटे को समझाइए। शादी के पहले क्या कोई देवर भाभी के घर जाता है? शोभा देता है क्या ये सब? पंडित को कहकर शादी की तारीख निकलवाइए। और आखिरकार श्वेता को उसकी जिठानी मिल ही जाती है और पीयूष को उसका बचपन का प्यार और सिंघानिया मैंशन फिर से खुशहाल हो जाता है।